पाकिस्तानी औरतों की कहानी और कुछ तल्ख़ हक़ाइक़। जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था, मैं अक्सर देखता था हमारी कई पाकिस्तानी औरतें वगैरह होती थी जो हमारे मोहल्ले में या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कई तरह स्टोरीज सामने आ रही होती थी कि उनका हस्बैंड वगैरह बाहर के मुल्क में गया हुआ है, मिडल ईस्ट में, बाहर के मुल्कों के अंदर या यूरोप वगैरह में गया हुआ है। वो कई कई साल वापस भी नहीं आते थे। फिर मुझे मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला, सारी दुनिया में देखने जाने का मौका मिला। उसमें कई पाकिस्तानी से मुलाकात हुई जो अपने बाहर के मुल्क में डंकी लगा के या गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे बाहर आए हुए थे। फिर कई कई साल वापस नहीं जा रहे थे। अगर उनसे पूछता भी था, कहता यार एक बार पक्का वीज़ा मिल जाए ना फिर ही जावांगे एक दफ़ा ही करके ना। तो मैं पूछता यार ताड़ी बेगम बच्चे पीछे है गए तो उन्हें मामला की ने कोई गल पैसे भेज दे देने उन्होंने। तो उस बारे में मुझे पता था कि कई मामला ऐसे हो रहे होते हैं। मैं ज़्यादा उसके बारे में आगे जाके बात करता हूँ। मैं तो दूसरी औरतें वो होती थी जब मैं पाकिस्तान के अंदर भी जब मैं देखता था, और अब भी वहाँ ऐसे मामला हैं कि अगर कोई मिडिल एज की वुमन है या यंग में है या 35-40 साल की कोई आप उम्र कह सकते हैं, अगर उसका हस्बैंड फोत वगैरह हो गया, 2-3 बच्चे वगैरह हैं, तो उसके बाद में शादी भी नहीं होती थी जाके ना। अगर बहुत यंग है तो फिर चांसेस थे, लेकिन ओवरऑल शादी भी नहीं होती थी। वो कई मामला तो ऐसे होते थे, लोग जो थे आपसे पता है क्या बात कर रहे होते थे, या बड़ी चंगी नेक औरत है ना, ऐसी सारी ज़िंदगी यानी एनजी गुजार देती है। यानी कई तो ऐसी होती थी ना, उनकी अगर बहुत ज़्यादा पहले उनका हस्बैंड फौत वगैरह हो गया और सारी ज़िंदगी गुजर गई, तो कहते हैं यार महल्ले च ना वो बुढ़ी हैगी जिद वो बड़ी चंगी बड़ी नेक औरत हैगी, तो सारी ज़िंदगी हमें गुजार देती है। तो पता मैं सोचता था तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना, अकेली ज़िंदगी गुजारना, अगर तो अपना घर है चलो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप के घर रह रहे होना, वहाँ गुलामाना ज़िंदगी गुजारना अपनी, कहते होती ना जो भरजाइयाँ जो कहते हैं पाकिस्तान में, गुर्बत के मसले में साल काफ़ी होते थे, ऐसे मामला थे। तो उसके बाद अगर तलाक वगैरह हो गई, फिर वो उसके अपने एक मसले मसाइल हैं, हस्बैंड जैसे मैंने पहले हस्बैंड वगैरह फोत हो गया, तो ये सारे मसले मसाइल हमारे सामने होते थे। और वो मसला उसका ये भी होता था कि अगर वो औरत खुद भी शादी करना चाहे बाद में, तो वो कह भी नहीं सकती थी। अगर कह भी दे कि माशरती मसले मसाइल है, वो कहती मुझे मैंने शादी कभी नहीं करनी। मैं कई दफ़ा एक हमारे मोहल्ले में भी आई थी, तो ओवरऑल भी ऐसे मामला थे। अगर वो खुद कह भी देती थी कि मैंने शादी करनी है, तो कहता ले जी बड़े अक्सर मैं सुनता था वहाँ। मैं बड़ा ज़्यादा सेंसिटिव सा बंदा था, बच्चा भी आप कह सकते हैं, आप भी हूँ मैं। कहते ले बड़ी अग लगी है हजे बंदे ने फोत है, कोई टाइम भी नहीं हुआ, तो नाल ही कह रही है मैं शादी करनी है। इस तरह की धकिया न उसके मसले मसाइल थे। सबसे पहले बात करते हैं उन औरतों के बारे में जिनके हस्बैंड या बाहर के मुल्क में गए हुए हैं, और उसमें कई मिडिल ईस्ट गए हैं जो साल 2-2 साल वापस नहीं आते, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। कईयों को मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पे गुर्बत के मसले मसाइल हैं, एक ही घर के अंदर है उनके जाके वो हर साल 2 साल बाद जाते हैं और जाके नया कैलेंडर नया बच्चा बुच्चा चक्कर में आ जाते हैं। समझते हैं ये बड़ा सा काम करते हैं, बाहर के मुल्क में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, साथ रह रही है, माँ बाप मेरी खिदमत कर रही है, बहुत ज़बरदस्त काम है, बच्चे पैदा बस गए हैं, पैसे भेज दे देने। और उससे बड़े जो मसले मसाइल उन लोगों के हैं जो डंकी लगा कर यूरोप वगैरह मुल्क में आते हैं, जहाँ वो 10-10 साल कई साल से इंतज़ार करते हैं अपने पेपर वर्क का। जब पेपर वर्क मिलेगा तब वापस जाएंगे। अब उसमें अलमिया में अलमिया ये है, कईयों को जानता हूँ, खुद यहाँ पे सारी दिल पिछोड़ियाँ कर रहे होते हैं पैसे दे के। फिर मैं खुल के बात को तो अपना हाथ का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और भी कई मामला पैसे दे दूँ कई मामला कर रहे होते हैं जाके ना। और अपनी औरतों के बारे में यहाँ पे कई उन्होंने जाके पेपर मैरिज भी की हैं। हालांकि पेपर मैरिज के ऊपर मिला था वीडियो मौजूद है कि ये सारी जो है ना, ये 2 नंबर, ये सारी ये मजहबी लिहाज से, हलाकी लिहाज से सारी मामला हैं। अब उस तरफ नहीं जाऊँगा, फिर आप कहेंगे यार तो हर दफ़ा इधर उधर निकल जाना है, अब उधर नहीं मैं जाता। तो ये सारे मामला कर रहे होते हैं, पीछे वही अपनी बेगम जो है वो कितने कितने साल तक वापस नहीं गई। वो ये जानने की कोशिश नहीं करती, वो भी इंसान है, उसकी अपनी भी पर्सनल ज़रूरियात हैं। जैसे मैं अक्सर में कहता होता हूँ कि अगर आप खाना काबा में बैठे हुए हैं ना भाईजान, वहाँ भी अगर वो प्यास लगी है तो वहाँ भी आपने पानी पीना, इसलिए वहाँ पानी की बोतलें मिल रही होती है ना। फिर आप अगर आपने वहाँ टॉयलेट में जाना, वहाँ भी टॉयलेट में जाएंगे। अगर आपकी भूख लगी है, वहाँ भी भूख लगेगी। ये कुदरत का निज़ाम है। इस तरह अगर आप किसी कसिनो में, किसी पब में, किसी क्लब में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे, वहाँ भी आपको सेम ही सिस्टम आएगा। डजंट मैटर है, ये इंसान की नेचर है, कुदरत का निज़ाम है, ये ऐसे ही चलेगा। दुनिया की कोई ताकत इस निज़ाम को रोक नहीं सकती। इस तरह जब पाकिस्तान में सैलाब आया था ना, वो कुरान लेके पहुंच गए थे सैलाब को, कोई भी सैलाब को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। पूरी दुनिया के कुरान इकट्ठे कर लो ना, जाके सैलाब ऐसे नहीं रुकते होते। कुदरत का निज़ाम ऐसे ही चलता होता है। आप जो मर्जी कर लें, मजहब के तौर पर जितना मर्जी आप नशई कौम बन जाए, फिर ऐसे मामला तो ही होंगे। तो ये मामला मैं देख रहा होता था, जब क्या होता था कई औरतें वहाँ पे, वो अब पहला मकसद ये था कि पहले था सिर्फ प्रिंट मीडिया, अखबार वगैरह आते थे, वो भी छोटी बड़ी खबरें अक्सर मैं उसमें आ जाती थी कि 5 बच्चों की माँ जो है अपने आश्रम के साथ भाग गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हल्के वाक़यात पेश आ रहे होते, कंट्रोल किस्म का था। फिर डिजिटल मीडिया आया, या काफ़ी टीवी चैनल खोले, उसमें काफ़ी आस्ता प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कंट्रोल। लेकिन जब का सोशल मीडिया आया, खास तौर पर जब का टिकटॉक आया, ये मामला तय है, ये सारा एक किस्म का गटर का ढक्कन खुल गया। ये हर तरफ बदबू फैल गई है। ये बदबू बगैर सच्चाई आप कह सकते, सच्चाई भी है, बदबू भी है, क्योंकि ये वो वाली सच्चाई है जो बदबूदार सच्चाई है, जो हम कहते हैं देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। हालांकि सब कुछ हम हो रहा होता है, हम उसके बाद मजहब का कहते हैं लबादा ओढ़ के मामला कर रहे होते हैं, या आप कहते हैं पोचा लगा रहे होते हैं।
और ये वही बंदे होते हैं जब किसी दूसरे मुल्क में, इंडिया में या किसी दूसरे बाहर के मुल्क में गोलियां गंदियां होती हैं जिन्हें तो बाहर नहीं किया जा सकता, जिधर मर्जी सो जाती हैं। इस ना करें पास मामला तो जाके दूसरा हम प्राउड ही मुस्लिम, हमारा मुद्दा साथ बेहतरीन है, अपने मसला पेश आ जाए बड़ा बुरा टाइम आ गया, अपने वो जब उधर नहीं आएंगे, अब वहाँ यहाँ नहीं कहेंगे, वहाँ बंदे को सुन निकाल देंगे। अब यह मतलब के वाली वीडियो नहीं है, और मतलब मैं हमेशा आपके सामने हकायत लेने की कोशिश कर रहा होता हूँ जाके। अब यहाँ पे ये मामला पेश आ गए हुए हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो बाहर के, क्योंकि सब कुछ सामने आ गया। अब ये जिसे मैंने पहले कहा कि बंदे जो बाहर बैठे होते हैं जाके, अब पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पहले ही पेश आते थे, वो होता है ये कि अभी लेसर रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान का जो मशहूर जो एंकर है हामिद मीर, उसका जो प्रोग्राम चलता है कैपिटल टॉक, उसमें आके एक औरत पाकिस्तान की जो बड़ी प्रोमिनेंट औरत है, वो आके बता भी रही थी कि पाकिस्तान के अंदर 82 से 85% जो वाक़यात पेश आते हैं छोटी बच्चियों से सेक्स वगैरह के जो मामला होते हैं, वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदार ही होते हैं, मामे चाचे वगैरह सारे होते हैं, कज़न वगैरह जो होते हैं। कोई जवान फिर सिस्टम है उसके मतलब विधि मौजूद है, वो मजहबी लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से, हर लिहाज से गलत है। एक ही घर होता है, वहाँ सारे कार भी डाल रहे होते हैं, पता भी नहीं होता। मैं तो खुल के कह चुका, पाकिस्तान के हर चौक में एक डीएनए सेंटर होना चाहिए, हर बंदे का डीएनए हो, पाकिस्तान की तारीख का इनकलाब बर्पा हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसका बच्चा है। भाई मैं ये कह चुका हूँ। तो उसने कहा है कि ये फिगर्स आए हैं कि ऐसे मामले तो होते हैं। फिर अब वो बंदे जो बाहर के मुल्क में आए होते हैं और जाके ये भी नहीं देखते कि जिस तरह इंसान का पानी पीना सब मामले होते हैं, इससे सेक्शुअल नीड भी होती है। फिर अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी हमारी औरतें इस तरह नहीं है। मैं सब औरतों का नहीं कर रहा, और दूसरी बात है सब औरतों का एहतराम मेरे लिए उस तरह लाजम है जिस तरह मेरे लिए अपनी बहन माँ का एहतराम और बेटियों का सबका एहतराम लाजम है। नंबर 1 बात है, इससे नीचे कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत तो अपनी जगह है ना। ये मामला मेरे अपने घर भी आ सकता है भाई, ये जिसमें कोई, मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बाकी सब घर ही आएगा, उन मामला नहीं। ये मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस तरह बाकी प्यास लगती है औरत के सेक्शुअल मामला भी होते हैं भाईजान, उसको वो भी चाहिए होता है। होता ये है कि पाकिस्तान में वो ऑनर किलिंग होती है, लोग कहते हैं नहीं जी नहीं साड़ा मजहब चेंज नहीं मामला होता है। मजहब का मामला ऐसे होने होते हैं। फिर मस्जिद, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मस्जिदों में मौलवी जो होता है, हाफिज़ कुरान होता है, जो जुमे की नमाज़ पढ़ा रहा होता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, वो उसी मस्जिद में कितनी वीडियो सामने आई हैं, कई तो सामने भी नहीं आई, ये पहले ही वाक़या पेश आते थे। तो वहाँ बैठ कर जो छोटे बच्चों से कार्रवाई कर रहा होता है, वो वहाँ पे वो क्या मामला तो होते हैं। फिर अगर ये बात करने के लिए फिर मसला ये कि हम सच को जानना नहीं चाहते। वो मसला ये है, वो डोले शक चुइयाँ बना दी हैं, मजहबी निशाइयों को बना दी है, वो सच को जानना चाहते नहीं हैं और बल्कि उनके सामने रख दिया। अब तो मामला ऐसे हो चुके हुए हैं, जो मैंने मैं सोशल मीडिया आएगा, मैं तो यही कहता था कि जो ये मामला आएंगे लोगों में शौर पैदा होगा, लोग सच को जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जाहल और मजहबी निशाई कौन बनेगी मजहब के नाम। क्योंकि मसला ये उनको कंट्रोल करने के लिए, जिसमें मैं तरही तौर पर फिर मुझे बात करें, फिर तुम कहते हो यार या फिर इधर तो चल नहीं जाता भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि मजहब के नाम पर इतनी पॉपुलेशन आबादी होती है, उनको ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है, और इसी वजह से हमारे सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। कि ये जो जब बाहर के लोग जब जाके मामला करते हैं, फिर इनकी औरतें जो होती हैं वो जाके अपने चाचे मामे, इनके अपने भाइयों के साथ, अपने कज़नों के साथ कार्रवाई कर रही होती है। उनकी सेक्शुअल नीड होती है। मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता, मैं ना मैं उनको कह रहा हूँ बुरा कर रही होती है, ठीक है भैया। देखा जाए तो जहाँ पे जब आप खुद जब कार्रवाई करते हो, ये वही लोग होते हैं जब तक नेशनलिटी नहीं मिलती, जो चुप कर बैठे होते हैं, नेशनलिटी मिलती है, इनका अंदर का मुनाफिक मुसलमान जाग पड़ता है। इसलिए हमारी पाकिस्तानी औरतें देखा जाए बहुत ज़्यादा मजलूम है, क्योंकि वो हर लिहाज से माशरती तंग नजरी का शिकार है। कहाँ अगर मर्द पकड़ा जाता है कुछ और मामला तो होते हैं, औरत पकड़ा जाए तो वो ऑनर किलिंग के अंदर, वो इज्जत के नाम पे जो कत्ल वगैरह होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सारे मामला पेश आ रहे होते हैं। किसी को ये साथ नहीं होता कि औरत अपनी भी ज़रूरियात, वो भी इंसान है कि नहीं है। मसला ये है कि हम किसी की बहन बेटी को जो अपने घर में शादी करके लेके आते हैं, या किसी मामला तो होते हैं, उसको किसी और नज़र से देखते हैं, अपनी बहन बेटी को किसी और नज़र से देखते हैं। हम उसको अपनी बहन बेटी को कत्ल करने में बात नहीं आते। हम समझते हैं कि ये सिर्फ जानवर है, इसका काम सिर्फ उसे बच्चे पैदा करना है और खाना बनाना है बस, और रात को जब मैं आऊँ इसके पास ये वो तैयार रहे बस, अपनी जो मैं दिल करता कार्रवाई करूँ, सेट पे हो जाऊँ। इस पर मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है कि भाई औरत का भी मुतमईन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे पार्ट 2 में बात करने की कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ। तो यही सारे मामला होते हैं। अगर आपको नहीं, यही वजह का माशरा इस वक्त जो माशरे की सब चीज़ें जो गंद गुंद छुपा था, मैंने पहले कहा, वो गटर का ढक्कन खुल गया, सब कुछ सब हकीकत सामने आ गई है। और ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम एक आप कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन से गुजर रही है, एक इनकलाब से गुजर रही है, जिसमें जब इनकलाब आता है सब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो ये वही मामला तो हो रहे हैं। अब जिस तरह दूसरी मैंने बात कही है कि जिस तरह पाकिस्तान में औरतें अगर मर जाए, उनका हस्बैंड वगैरह या कोई तलाक वगैरह हो जाए, उसकी शादी नहीं होती। अगर हस्बैंड मर जाए तो कहते हैं, अगर वो शादी के लिए अगर वो खुद भी उसे कहें शादी कर लो, तो उसने पहले ना ही कहनी होती है। मुझे पता है मैं हाँ कहूँगी सारे मेरे खिलाफ ही होंगे, कहेंगे बड़ी आग लगी सी तैयार बैठी सी। तो वो यही वजह, वो फिर वो उसकी हत्ता अमकान कोशिश होती है कि वो ना ही करी जाए। मुझे उससे पूरी हमदर्दी है पाकिस्तानी औरत के साथ देखा जाए तो ना, कि बेचारी को क्या करे। वो माशरा इस किस्म का, उसमें हमारे वालदैन का और लोगों का काफ़ी ज़्यादा कसूर होता है उस लिहाज से।
देखा जाए तो वो इस बात को जाके वो भी उस बारे में अपने इनिशिएटिव दिखा रहे होते हैं, दकीन उसी किस्म के ख्यालात होते हैं जाके, जैसे कज़न मैरिजेस की होती हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा कज़न मैरिजेस जो है पाकिस्तान में होती हैं, बाकी गरीब मुस्लिम मालिक में होती हैं जाके। वो क्या जायदाद का मसला है, घर की बात घर के अंदर रहेगी, जायदाद भी घर के अंदर रहेगी, बंदे को जानने हैं। फिर अगर बंदे यही मामला है फिर वो इस्लाम में कहते हैं सारे बहन भाई हैं जी, हम सब ये हैं, हम किसी को अरबी कजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ये वो बातें सारी कहाँ गई फिर देखा जाए फिर मज़हब तो नाकाम हो गया ना, देखा जाए पूरे माशरे को में अंदर। अगर सच्ची बात तो ये है फिर, लेकिन मसला ये है कि हम और मजहबी नशे कौम सच को सुनना नहीं चाहते। अगर कोई सच सामने बात करने की कोशिश करे उस पर लगाते हैं फतवा लगाते हैं, और जो मुल्क के बारे में जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करे वो कहते हैं ये गद्दार है। हर लिहाज बंदा जाता है ये उसी लिहाज से जिस तरह मैंने पहले कहा कि बंदा मर गया भाई, वो जो औरत वो एक मजलूम है, वो बेचारी उस माशरे में रही जहाँ अपना मामला भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या करें जब उसमें आप देखें, जब हज़रत खदीजा का वाक़या भी, रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या भी है ना, जाकर वो भी चेक कर लो जाके, वो उन्होंने भी शादी की थी ना अपनी जब वो उनकी उम्र अगर मैं गलती नहीं, अगर 40 साल थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ उस वक्त 25 साल थी। उसी चीज़ को समझ आके अगर हम उसको अपने माशरे के ऊपर अप्लाई करें तो काफ़ी मतलब साल उससे भी हल हो सकते हैं। अगर लेकिन मसला कि माशरा ये जो ना, ये सच को अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं, तो वही जैसे बात उसी पर आते हैं वापस कि जब वो हस्बैंड का मर जाता है, वो 40 साल जिंदगी से गुजारती है, वो फिर होता ही है कि कई उसके फिर मल्ले मोल के इधर उधर चुप रातों रात कार्रवाई होती है। फिर जाके मैं भी जब पाकिस्तान में होता था ऐसे अक्सर वहाँ पर मैं ऐसे बातें सुन रहा होता था जाके, अक्सर लोग कहते हैं यार इंज मैं बुढ़ी देखी है इंज होता है, इंज कर दिए। दूसरी बात यह है कि हमारे वो दूसरे सेक्शुअल मसले मसाइल होते हैं, हम सिर्फ अपने आप को मुतमईन करना चाहते हैं। जब मैं पाकिस्तान में था, यूनिवर्सिटी में जाता था, तो लॉर्ड स्टेशन पे वहाँ पे अक्सर ना वहाँ पे लोग आते थे तमाशा करने वाले, चीज़ें बेचने वाले ना, तो वहाँ पे एक सलाह जीत है, पता है ये सलाह जीत कहते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त है सेक्स के लिए ना। तो उसमें वो सलाह जीत बेच रहा होता था एक बंदा, तो वो बड़ा ज़बरदस्त मजमा लगाया ना, सारे लोग खड़े होते थे। एक दफ़ा मैं भी खड़ा हो गया, तो उस बता रहा था कि कहता था कि एक बेटी जो होती है माँ बाप अगर पैदा होती है, उस माँ बाप का प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो क्या वजह होती है कि सारे माँ बाप का घर छोड़ के जाके अपने शादी करने में तैयार होती है, रो के चली जाती है। फिर क्या वजह है कि 5-6 बच्चों की माँ जो होती है वो अपने जब जो कहते हैं जो अपने खामन को छोड़ के अपने आशना से भाग जाती है। क्या वजह? उसको खजाना मिलता है? कहता है नहीं, उसको माता से कहूँगा माफ़ी चाहता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा, कहता सौदा टैट होता जो था, कहता ये सलीजी सलाजित खाओ, अगर एना कमंद बचना जाते हैं, सलाजित खाओगे पत्थर मारोगे टन टन करेगा। फिर माता चाहता हूँ मैं आपसे हाथ जोड़ के, मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ी। ये सुनी सुनाई बात नहीं भाई, मैं अपनी आंखों से मामला देखे हुए सारे, ये सारे मामला था। इसलिए वो पहले भी मतलब वाक़या पेश आते थे, अब भी आते हैं। अगर आप आंखें बंद करेंगे ना, ये वाक़या रुक नहीं जाएंगे, आपके सामने सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। पिछले दिनों वाक़या पेश आया जिसमें कसूर के अंदर एक सक्के चाचा ने अपनी सक्की भतीजी के साथ, एक ही घर में जवान फैमिली सिस्टम था, उसके साथ वो खोर भी बंदे कार्रवाई कर रहे थे। बच्चा वगैरह पैदा हो गया, जब वो DNA वगैरह हुए तो पता चल के सक्के चाचा। अब बताओ जब कहाँ मदद ने रोका, फिर कहोंगे यार मदद का कसूर नहीं, बंदे का कसूर होगा। और भाई मदद तो फिर कोई एक दो वाक़या आइसोलेटेड वाक़या हो ना, फिर कहेंगे, फिर लोग कहेंगे मतलब फिर मदद में छाड़ दी है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाई, मज़हब को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मज़हब के नाम पे हमने अपने आप को जिस मकाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं जी ये हमारा बेहतर है, कभी उसको फिर अमली ज़िंदगी में क्यों नाकाम है? फिर हम सिर्फ बातें करने के अंदर हर बंदा दूसरे पे मज़हब के फतवा लगा रहा है, क्योंकि बाकी कानून तो हमारे मुल्क में वैसे कोई चक्कर कोई नहीं है, अखलाकियात। फिर उसी बात में बात करेंगे ना, फिर ज़्यादा बाहर के मुल्क में ऐसे मामले तो होते हैं वो कानून को डील करता है, वहाँ मज़हब की बात नहीं हो रही होती। हमारे मुल्क में हर बात मज़हब होती है, तो उसके मज़हब की बात ही करनी ना करनी हमने। तो ये सारे वाक़यात होते हैं। फिर अभी ये पाकिस्तान के अंदर अभी वैसे तो रोज़ कोई ना कोई लीक वीडियो आई होती है, वो अमेरी साहब की एक वीडियो भी आई है, इसका कोई लिंक मैं सिर्फ रेफरेंस तौर पर बता रहा हूँ, वो कई इस तरह के हैं। उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। वो और जो है बड़े जो वीडियो के अंदर बड़ा उसका मामला आपस में अमेरी टाइप लड़के के साथ जमा कार्रवाई वगैरह कर रही है, तो वो अपने वो बड़ा खुल के लगती है, जैसे बंदा कोई बड़ी देर कोई गुलाम रहा हो ना, कि जेल में बंद रहा हो, तो एकदम आज़ाद हो जाए, तो आज़ाद पंछी की तरह मुझे खुल के अपने इजहार कर रही है कि भाई ये मेरे भरावान दहा दे, ये कर दो, वट है वो वीडियो में दहाड़ी में ज़्यादा बात में नहीं जाता वो, तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है। अब हमारे लिए वो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है इस चीज़ को। इसका हम समझते हैं कि नहीं इंज नहीं हो सकता, साड़ी मावां धियां जरिए इंज नहीं हो सकती, ये सब आपके सामने है। इसलिए भाईजान ये जिस तरह आप अपने लिए सेक्सुअल मामला का एहतराम करते हैं, अपनी बीवियों के लिए इस्तेमाल करें, उसमें हमारे माशरे का, हमारे घर के अंदर माहौल का बहुत बड़ा अमल दखल भी है, जान का भी बड़ा फ़र्क है। ये आपके सामने मैं छोड़ता हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को फिक्स ना किया तो ये माशरा इसी वजह से नहीं, देखें हमारे जो मस्जिदों में सेक्सुअल वाक़या पेश आते हैं, गलियाँ पेश आते हैं, जो कुछ मामला पेश आ रहे हैं, रोज़ कोई ना वाक़या पेश आया होता है। वो CCD वाले बंदों को पकड़ रहे होते हैं, क्यों वाक़या पेश आ रहे हैं? यही फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि मुँह में दाड़ियाँ रखी हैं, मौली रखे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। यही वजह सारी मामला था ना। जब आप हकीकत को, आप जितना मजहबी लबादा ओढ़ लें, इंसान की नेचर को चेंज नहीं कर सकते आप। अगर किसी बंदे को अगर फ़र्ज़ कर लें कि शुगर की बीमारी है,
उसकी अपनी इंसुलिन होती है, आप उसको जो बड़ी गोलियां देते जाएंगे, दूसरी गोलियां देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर दर्द की अपनी गोली होती है, इस हर बीमारी की अपनी गोली होती है, फिर एंटीबायोटिक्स होती हैं। अगर आपको दूसरी गोली देंगे, जितने बड़ी दवाइयाँ दी हो, जितने बड़ी दम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीज़ों से। ये इन चीज़ों से कोई मसले हल नहीं। जितने बड़ी दम कर लो, कुरान की सारा पढ़ लो, हदीसें पढ़ लो सारी जाके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मौलवी को बता रहे होते हैं ना आपसे आके, वो जी ऐ बीमारी लगे ना, जब मौलाना वो कहते हैं, वो तारक जमील जैसे, मैं क्या कहूँ उनको, वो आपको ये आयता पढ़ लो, अपने इलाज जाके बाहर मुल्क में करा रहे होते हैं जाके। फिर वही बात वही लंबी है। अपनी औरतों को जानने की कोशिश करो, उनके एहतराम करो। मैं बात फिर एंड पे यहाँ ख़त्म करता हूँ। उनके जज्बात का एहतराम करो, उनके जिस्मानी ज़रूरियात का एहतराम करो। जब आपस में हम बिस्तर वगैरह करते हो तो उनके भी जज्बात का एहतराम करो, उनके मुतमिन करो, अपनी सेहत को अच्छा करो। औरतों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें जाके। जब अब 5-6 बच्चे की मामा हो गई हैं, ये तारी मेहरबानी हैगी, तो थोड़ा सब्र करो। आप मुझे पता आपकी, मैं आपकी हिमायत में बात कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ये है कि फिर मसला पूरे बड़े खानदान तबाह होंगे, आगे माशरे को बचाएं आप। सब्र का मुजाहरा करें। फिर 5-6 बच्चे हो गए, अपने हस्बैंड से खुल के बात करें, ताकि उस मसले को घर के अंदर ही हल करने की कोशिश करें। ये मेरी अपनी औरतों से भी दरखास्त है। जब बच्चे वगैरह पैदा हो गए, फिर आप खुद ही सोचें बच्चों में क्या गुजरेगी, वो भी ट्रॉमा का शिकार होंगे। बच्चों को तो नहीं, बच्चों का कसूर तो नहीं ना। मैं भी ये भी समझता हूँ, आप कहेंगे मैं बच्चों की कुर्बानी नसीब देनी है, ए भी कोई दे ले। मैं समझता हूँ आपकी, मैं आपकी हिमायत में करता हूँ। लेकिन होता यह है कि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी होती है ना, फिर वो उस तरह नहीं मिलती जिस तरह आप चाहते होते हैं। कई दफ़ा आपको इन मामलों के अंदर आगे बढ़ के खुद भी कदम लेने पड़ते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, हस्बैंड डायरेक्ट बात करें, और हस्बैंड को भी चाहिए, हस्बैंड को चाहिए भाई अपनी बेगम ना गल कर, सुन तेरे इतला ली अर्ज है। ये मेरी बातें आपके सामने, ये सारा माशरा आपके सामने आ चुका हुआ है। इसलिए किसी भी उंगली उठाने से पहले अपने घर को ठीक करें। हमारा मसला ये है कि हमारे घर की छत टप रही है, छत जो है टपक रही है, दवाई तो सारे मामला ख़राब है। हम बाहर निकल के जाकर दूसरे में उंगली उठा रहे, ओ जो इंडिया वाले अंज दे रहे हैं, और बाहर मुल्क अंज दे रहे हैं, अपना मुल्क का बुरा हाल मौके दे आ रहे। तो यही बात है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, बाकी समझने की कोशिश करें। ये वाकई आपके घर ही पेश आ सकता है भाई। जो लीक वीडियो वाला, रोज लीक वीडियो आई होती है, जाके उसका जब वही लीक वीडियो वाली जागा का दिन जाके वो उस फपे कोटर वाले स्काफ को पहन के इस्लाम को लेक्चर दे रही होती है। यही वजह, इस मसले साथ हल नहीं होते। यानी सही मसले की तरफ नहीं आना, वो गमा फड़ा के फिर मजहबी लबादा जोड़ना। वो मैं उनको भी नहीं कहता, मास्टर इस तरह बन चुका हुआ है। जिस दिन हम सही मसले पे आ जाएंगे, हमारा ये मामला तो होंगे, जो मजहबी मामला हमने निकाल लिया, जिस तरह हमारे मजहबी हीरो बना दिए, कहाँ सारे TLP सारे गैप को बना, सारे भाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, जड़े बड़े नंबरदार बने पड़े थे आपके सामने सारे। फिर वो बात लंबी होती जा रही है। मेरा मकसद ये है कि अपनी औरतों के जज्बात का एहतराम करें, जिस्मानी जज्बात का भी, और उनके वैसे जज्बात का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। वही आगे बच्चों की परवरिश करनी है, कौम बनानी है। फिर आगे देख लें कौम जिस तरह तैयार हो रही है, फिर आपके सामने आ रहा है ना। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, इसे बात समझने की कोशिश करें, ताकि आने वाली नस्लें हमें कम से कम इस बात के ऊपर हमारे माफ़ कर सकें। नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ताकत हज़ा भी जाती है। कानून को थोड़ा सख्त करें, लोगों को इज़्ज़त नफ्स में इजाफा करने के लिए वहाँ पर थोड़ी चीज़ें ईज़ करें लोगों के लिए। लोगों को पता होना चाहिए कि कानून का क्या एहतराम होते हैं, मामला क्या होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज फिर वही होगा जो अब हो रहा है, कि आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें। मेरी कोशिश होती है आपके सामने हक़ाइक़ लेके आएंगे, आगे की मर्जी में बात को माने या ना माने। एंड को मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी, समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।